जय माता जी। 8वें दिन की पूजा मां महागौरी की होती है, जो नवदुर्गा के 9 रूपों में से 8वां रूप है। मां महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि ये दिन नवरात्रि के अंतिम दिनों में से एक होता है, जब साधक और भक्त अपनी साधनाओं और उपासना के चरम पर होते हैं। मां महागौरी को शक्ति, पवित्रता और धैर्य की देवी माना जाता है। उनकी पूजा से साधक को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में स्थायित्व प्राप्त होता है। मां महागौरी की कथा मन लगाकर सुने, आपकी मनोकामना पुण्य होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पौराणिक कथाओं के अनुसार महागौरी का जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान मां पार्वती का रंग अत्यधिक काला हो गया था, क्योंकि उन्होंने जंगल में धूल, मिट्टी और पत्तों का सेवन कर तपस्या की थी। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन और लंबी थी कि उनका शरीर धूल धूसरित हो गया था। इस कारण से उनका रंग श्यामल हो गया और उन्हें काली कहा जाने लगा। मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने उनकी कठिन तपस्या को देखकर गंगाजल से उनके शरीर को धोया। गंगाजल की इस प्रक्रिया से मां पार्वती का रंग अत्यंत उज्जवल और गोरा हो गया, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का रूप अत्यंत श्वेत और सुंदर है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सफेद वस्त्र धारण करने वाली देवी। मां महागौरी के इस रूप को पवित्रता, शांति और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, डमरू और अभय मुद्रा धारण करती हैं, जबकि एक हाथ से वे वरदान देती हैं। उनका वाहन वृषभ सफेद बैल है, जिससे उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी की पूजा का महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। मां महागौरी की पूजा से मनुष्य के जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और उसे सुख शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त विधिपूर्वक मां महागौरी की पूजा करता है, उसके सभी दुख और रोग दूर हो जाते हैं। माता की कृपा से उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और वे आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। मां महागौरी को गृहस्थ जीवन में संतुलन और स्थायित्व प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है और पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। इसके अलावा जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही होती है, वे मां महागौरी की पूजा से शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त कर सकती हैं। मां महागौरी की आराधना विधि। मां महागौरी की पूजा करने के लिए विशेष नियमों और विधियों का पालन किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र को आसन पर स्थापित करें। पूजा में सफेद रंग के वस्त्रों का विशेष महत्व होता है, इसलिए मां महागौरी को सफेद वस्त्र पहनाएं। मां महागौरी को सफेद फूल, विशेष रूप से चमेली और मोगरे के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही सफेद मिठाई, नारियल और दुग्ध से बनी चीजें उन्हें भोग के रूप में अर्पित करें। पूजा के समय देवी के सामने दीपक जलाएं और धूप दीप से आरती करें। मां महागौरी को पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद उन्हें चंदन, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। पूजा के समय ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जाप करें। मां महागौरी की पूजा करने से न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा करता है, उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। मां महागौरी का रूप और प्रतीकात्मकता। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण होता है। उनके श्वेत वस्त्र और गौर वर्ण उनकी पवित्रता और निर्मलता को दर्शाते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू ये दर्शाते हैं कि वे शक्ति और संगीत की देवी हैं। त्रिशूल उनके शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे असुरों का नाश करती हैं, जबकि डमरू उनके संगीत और नृत्य प्रेम को दर्शाता है।
मां महागौरी का वाहन वृषभ है, जो धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता का प्रतीक है। ये संकेत देता है कि जो भी साधक मां महागौरी की उपासना करता है, उसे जीवन में स्थिरता और धैर्य प्राप्त होता है। मां महागौरी का एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जिससे वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। उनका दूसरा हाथ वरद मुद्रा में होता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद और वरदान प्रदान करती हैं। मां महागौरी से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं। एक और कथा के अनुसार जब मां पार्वती भगवान शिव से विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर आईं, तो वहां की कठोर जलवायु के कारण उनका शरीर कांतिहीन हो गया। भगवान शिव ने इस स्थिति को देखकर मां पार्वती को हिमालय की गंगा नदी में स्नान करने की सलाह दी। गंगा में स्नान करने के बाद मां पार्वती का शरीर फिर से उज्जवल और गोरा हो गया, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार मां महागौरी ने असुरों का नाश करने के लिए देवी दुर्गा का रूप धारण किया था। इस रूप में उन्होंने असुरों के अत्याचारों को समाप्त किया और संसार में धर्म की स्थापना की। महागौरी के इस रूप को शक्ति और संहार का प्रतीक माना जाता है। मां महागौरी की कृपा प्राप्ति के उपाय। मां महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को विशेष साधनाओं और उपासना का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से व्रत का पालन करना चाहिए और मां महागौरी की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और मां महागौरी की उपासना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो भक्त कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें मां महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक और मानसिक लाभ। मां महागौरी की पूजा से साधक को आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ये दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मां महागौरी की आराधना करने से साधक के भीतर संयम, धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। उनका आशीर्वाद साधक को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। मां महागौरी के अन्य नाम। मां महागौरी को उनके श्वेत रूप और शांत स्वभाव के कारण कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। उन्हें श्वेतांबरधरा, सफेद वस्त्र पहनने वाली, वृषारूढ़ा, वृषभ पर आरूढ़ और दुर्गा, असुरों का नाश करने वाली के रूप में भी पूजा जाता है। उनके इन नामों से उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का पता चलता है। 8वें दिन की देवी मां महागौरी की पूजा से साधक को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मां महागौरी के रूप में देवी पार्वती की कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन तपस्या और साधना से जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। उनका शांत और पवित्र रूप हमें जीवन में धैर्य और संयम की महत्ता बताता है। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।